हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी आज आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल सीए सूरज सोनी में, जहां आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। हमें जब भी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, हमें टास्क कंप्लीट करना टाइम से बहुत ज़रूरी होता है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें ये पता हो कि उन टास्क को हमें किस डेडलाइन में कंप्लीट करना है। आज मैं आपके लिए 11 फाइनेंशियल टास्क लेके आ रहा हूँ जो आपको कंप्लीट कर लेना है 30 जून के पहले। तो क्या आप रेडी हैं? तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसमें वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए अपने, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जब भी मैं नए लेटेस्ट वीडियोज़ डालूँ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट सेकेंड रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो मैं आज 11 फाइनेंशियल टास्क बताने वाला हूं वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फाइनेंशियल टास्क आपका ये है कि आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लेना है। जैसा कि आपको पता होगा, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ पर भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं और वहाँ अगर पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो करने नहीं दिया जाएगा। थर्ड, आप इस साल का टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाओगे। सो डू दिस टास्क फर्स्ट वन, दैट इज लिंकिंग योर पैन कार्ड विद आधार कार्ड। कमिंग टू द सेकेंड फाइनेंशियल टास्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 का रिटर्न अगर नहीं भरा है तो आपके पास एक और मौका है। गवर्नमेंट ने ये डेट 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 की है, जिसके पहले आप ये रिटर्न को भर सकते हैं। ये बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा हालांकि, पर आपका रिटर्न भरा जाएगा। और अगर आपने रिटर्न पहले भरा हुआ है और अगर वो प्रोसेसिंग नहीं हुआ है तो आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करिए। 30 जून तक अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। थर्ड फाइनेंशियल टास्क आपका है रिलेटेड टू जीएसटी। आपके जीएसटी रिटर्न्स की डेट गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी। मार्च, अप्रैल एंड मई महीने की डेट आपकी 30 जून कर दी थी गवर्नमेंट ने। आप इसे इस डेट के पहले भर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी लेट फीस और पेनल्टी ना लगे। चौथा फाइनेंशियल टास्क है हमारा रिलेटेड टू टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जो कि हम एटीसी और एटीडी में बेनिफिट उठाते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में। आपको मैं बता दूं, चाहे वो एफडी का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका एनपीएस का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर अन्य कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एलिजिबल हैं एटीसी और एटीडी के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसमें आपको रिडक्शन मिलेगा, तो आप उसे 30 जून तक कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिटर्न में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो 30 जून की डेट याद रखिए। फिफ्थ फाइनेंशियल टास्क आपका है फॉर्म 16 से रिलेटेड। फॉर्म 16 किसके लिए है मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके लिए है जो एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरीड पीपल के लिए है फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या होता है आपको बताना अगर मैं चाहूँ तो फॉर्म 16 आपका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितनी सैलरी दी है, कितने अलाउंसेस दिए हैं और कितना टीडीएस आपका काटा है, वो सब उसमें मेंशन होता है। ये फॉर्म 16 बहुत ही ज़रूरी होता है आपका रिटर्न भरने के लिए, टैक्स रिटर्न भरने के लिए। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस साल की ड्यू डेट टैक्स रिटर्न्स की 31 जुलाई से बढ़कर 30 नवंबर हुई है। तो आप रिटर्न 30 नवंबर तक ज़रूर भर सकते हैं, बट 30 जून के पहले आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ मेरा फाइनेंशियल टास्क है रिलेटेड टू स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, जिससे कि हम साल भर की सेविंग्स को जमा कर सकें। आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना या फिर कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट में अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल भर में उसमें मिनिमम अमाउंट होता है। वो मिनिमम अमाउंट आपको जमा करना होता है 31 मार्च के पहले। आपको मैं बता दूं, वो डेट गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 30 जून की थी। आप 30 जून के पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका वो अमाउंट जमा हो जाए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और आपको पिन एंड इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। सेवेंथ फाइनेंशियल टास्क है रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। अगर आपका कोई पीपीएफ खाता था या फिर अगर आपका सुकन्या समृद्धि योजना कोई अकाउंट था जो 31 मार्च को मैच्योर हो गया था, बट आप उसे चाहते थे कि आप उसे एक्सटेंड करेंगे, बट लॉकडाउन के कारण आप उसे एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इस डेट को बढ़ाकर 30 जून तक कर दी थी। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था, अप्रैल 11 को एक सर्कुलर आया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये डेट 30 जून तक अब बढ़ गई है और 30 जून के पहले आप फॉर्म्स भर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर हुआ था वो एक्सटेंड हो जाएगा।
8th फाइनेंशियल टास्क है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट से रिलेटेड। जो भी पर्सन्स 55 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच के जो रिटायर हुए थे फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बीच में, उन्हें अगर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करना है और उसका बेनिफिट लेना है तो इसके लिए एक लिमिट है गवर्नमेंट की कि आपको 1 मंथ के अंदर आपका अमाउंट जमा कर देना है जब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ने ये डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी थी, तो आप फिक्र मत करिए, आपके पास टाइम है अभी भी। 30 जून तक आपके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स का अमाउंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9th जो टास्क है वो रिलेटेड है फॉर्म 15G 15H के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये चाहते हैं कि बैंक आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट देता है उसमें बैंक TDS ना काटे, तो आपको ये फॉर्म जमा करना होता है हर साल। आपको ये जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट ने ये डेट बढ़ाई थी कि भाई फाइनेंशियल ईयर अगर 1920 में फॉर्म 15G या 15H जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, अगर आपने ये जमा कर दिया था तो वो जून 30 तक एप्लीकेबल है। हाँ, बट आगे के लिए आपको जमा करना होगा, तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लीजिए कि विदिन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप ये फॉर्म बैंक में जमा कर दीजिए। 10th फाइनेंशियल टास्क है रिलेटेड टू एक्सपोर्टर्स। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें आप कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, जैसे कि GST आप नहीं देते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप हर साल LUT फाइल करें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक फ़ाइल करना होता है हमें, GST पोर्टल में जाके फाइल करना होता है। RFD 11 इस फॉर्म का नाम है। आप ये इंश्योर कर लीजिए कि 30 जून के पहले आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का LUT फाइल कर दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है GST डिपार्टमेंट। 11th फाइनेंशियल टास्क है उनके लिए जो रेगुलर स्कीम में है GST में। आपको ये जानकर खुशी होगी, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं GST के, तो आप 30 जून के पहले अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका जो स्कीम है वो कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट 30 जून ये डेट याद रखिए। तो चलिए फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं क्या है वो 11 फाइनेंशियल टास्क जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं 30 जून से पहले। पहला है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है आपको, अगर आपने नहीं किया तो वो कर लीजिए। सेकंड है टैक्स रिटर्न्स 18-19 का अगर आपने फाइल नहीं किया है तो वो फाइल कर लीजिए, इसे भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड है GST रिटर्न्स मार्च, अप्रैल एंड मई के, आप फाइल कर सकते हैं 30 जून के पहले। फोर्थ है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जो 80C और 80D के डिडक्शन के लिए 1920 के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर उसका पेमेंट आपने नहीं किया है तो वो आप कर दीजिए। फिफ्थ है आपका अगर फॉर्म 16 आपने एम्प्लॉयर्स ऑब्टेन नहीं किया है तो आप ऑब्टेन कर लीजिए। सिक्स्थ है जो आपको मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में, आपने अगर वो नहीं किया है तो वो कर लीजिए 30 जून के पहले। सेवेंथ, अगर आपका PPF या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हुआ है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो 30 जून के पहले आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी आप उसका फॉर्म जमा कर सकते हैं। 8 पॉइंट है उनके लिए जो 55 से 60 साल की उम्र के हैं और जो फरवरी 20 से अप्रैल 20 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनके लिए भी एक मौका है कि वो अपना अमाउंट अगर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहते हैं तो वो 30 जून के पहले निवेश कर सकते हैं। 9 पॉइंट है उनके लिए जो विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS अपना इंटरेस्ट पेमेंट चाहते हैं बैंक से, तो आप फॉर्म 15G फॉर्म 15H जमा कर लीजिए। 10 पॉइंट है एक्सपोर्टर्स के लिए, आप LUT ज़रूर फाइल कर लीजिए अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करते हैं तो। और 11 पॉइंट है उनके लिए जो रेगुलर स्कीम में है GST में और कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ये थे 11 फाइनेंशियल टास्क जो आपको कंप्लीट कर लेना है 30 जून के पहले। ध्यान रखिएगा इस डेट को, हो सकता है कि गवर्नमेंट इस डेट को आगे बढ़ा दे क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी भी कई जगह देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस कारण हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ जाए। फिर भी मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप 30 जून की डेट को याद रखिए और इस डेट के पहले ये सारे 11 फाइनेंशियल टास्क कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें मैं वीडियो बनाऊं और आपको वैल्यूएबल नॉलेज दे सकूं तो प्लीज़ उसे कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।